राधे राधे। आज श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 5वें और 6ठे श्लोक की चर्चा की, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर, जिसको कि क्षेत्र कहा गया है, वो कैसा होता है और उसके कैसे गुण दोष होते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देखो, क्षेत्र में तो विकार होते हैं यानी गुण दोष होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ, जिसके विषय में हम इससे पूर्व के वीडियोस में पूरे अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि क्षेत्रज्ञ कौन है। तो अब इस श्लोक से भगवान कृष्ण आरंभ कर रहे हैं ये बताना कि वो क्षेत्रज्ञ कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्यों आखिर वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ है हमारा आत्मा, वो आत्मा जो बिल्कुल शांत भाव में रहना ही पसंद करता है। तो उस आत्मा की और गुण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम उस आत्मा के स्वभाव को समझ लेते हैं तो हमें मनुष्य की चेतना को समझना आसान हो जाता है। अभी हम शरीर के भाव में रहते हैं, शरीर के साथ अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं, तो शरीर के रिश्तों से मिलने वाले गुण दोष या सुख दुख, इसी को हम अपना स्वभाव मानते हैं। लेकिन अध्याय 13 में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसके लिए इस सुख दुख, चिंता, तनाव, दर्द, पीड़ा, भय, हानि, घृणा, इन सभी से दूर होकर जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। आज हम इसी एक श्लोक की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस श्लोक में ही बहुत कुछ समझने के लिए है। भगवान ने कहा अमानित्व यानी अहंकार नहीं। किसका अहंकार नहीं? श्रेष्ठता का अहंकार नहीं। तो जो क्षेत्रज्ञ है यानी जो आत्मा है, वो सर्वज्ञ होने पर भी, सर्वत्र होने पर भी, सर्वस्पर्शी होने पर भी उसके अंदर कोई भी मान का भाव नहीं होता है। देखो, हमारे को थोड़ी सी पढ़ाई हम कर लेते हैं, हम थोड़े से सुंदर हो जाते हैं, थोड़ी सी जानकारी हमें हो जाती है, या हमें किसी ने कहीं अवार्ड दे दिया तो कितना अहंकार आ जाता है, अरे मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे तो मंच पर पहली सीट मिलनी चाहिए, होता है ना। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा आत्मा सर्वज्ञ होते हुए भी उसके अंदर कोई मान का भाव नहीं होता। तो मनुष्य की चेतना उसे ये बताती है तुम्हें सब कुछ ज्ञात है, लेकिन चूँकि तुम्हारे अंदर अहंकार है इसीलिए तुम्हें ये सुख दुख झेलना पड़ता है। अगर इस अहंकार से दूर हट जाओगे तो तुम्हें सुख दुख का कोई भी एहसास नहीं होगा। फिर आगे कहा कृष्ण ने अदम्भित्व, दंभ नहीं है, घमंड नहीं है। देखो, दंभ होता है बाहुबल का और मान होता है ज्ञान का। तो यहाँ पर दंभ भी नहीं है, यहाँ मान भी नहीं है, और अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से, ना वचन से, ना विचारों से, ना कल्पना से, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता। यानी किसी भी जीव को, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, किसी को कष्ट देने के बारे में सोचता भी नहीं है। कष्ट देना तो बहुत दूर की बात है, किसी व्यक्ति को का गलत करने के बारे में वो सोचता भी नहीं है, मन में भाव भी नहीं लाता। गलत करना तो बहुत दूर है। वास्तविक अहिंसा यही होती है, मन, वचन, वाणी, कर्म, विचार, कल्पना, किसी से भी हिंसा नहीं करनी। क्षान्तिरार्जवम्, शांति अर्थात क्षमा का भाव। हृदय में सभी के लिए क्षमा का भाव है,
सरलता का भाव है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता। मन और वाणी दोनों बहुत ही सरल हैं। आचार्योपासनम, आचार्य के पास यानी जो भी उनका गुरु है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो ज्ञान से श्रेष्ठ हो या पद से श्रेष्ठ हो, उस व्यक्ति के पास रहकर उसकी श्रद्धा के साथ सेवा उपासना करता है। क्योंकि कहा गया है, जैसा होगा संग वैसा होगा आपका रंग, अर्थात इस शरीर पर, इस आत्मा पर, मन बुद्धि पर जो रंग चढ़ता है ना, वो आपके संग का चढ़ता है, किसके साथ आप रहते हो। तो अगर आप अपने गुरुओं के साथ, अपने श्रेष्ठ जन के साथ रहते हो, तो आपके ऊपर भी वही रंग चढ़ेगा। शौचन यानी पवित्रता, शुचिता, मन के अंदर और तन के बाहर दोनों की शुचिता अत्यंत आवश्यक है। स्थैर्य यानी स्थिरता, भावनाओं में भी स्थिरता। हम क्या करते हैं, ज़रा सी कोई परेशानी हुई तुरंत इमोशनली ड्रेन हो गए, बच्चे को कोई कष्ट हुआ हम रोना शुरू कर दिए, कोई जीवन में आया या कोई जीवन से चला गया, हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जीवन ही बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं। तो नहीं, किसी भी परिस्थिति में मन और बुद्धि दोनों स्थिर और तटस्थ रहते हैं। और आत्मविनिग्रह यानी सदैव आत्मचिंतन में स्थित रहना, आत्मा के भाव में स्थित रहना, यही उस क्षेत्रज्ञ की पहचान है और वास्तव में यही मनुष्य की चेतना है। आगे सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस श्लोक का मनन करना अत्यंत आवश्यक है। तो मनन कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आप में इसमें से कौन कौन से भाव उपस्थित हैं। राधे राधे।